बच्चों, आप दोनों का दिव्य दीप YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और हम इस YouTube के माध्यम से बाइबल के कहानियों को, प्रभु यीशु क्रिस्त के वचनों को हम बांटते हैं। आप लोगों ने वो खोए हुए बेटे की कहानी सुनी है? क्या कहानी है? वो कहानी है बड़े बेटे और छोटे बेटे। हाँ, दो बेटे रहते हैं। जी हाँ, जी हाँ। और उनके साथ क्या होता है बेटा? उनका पिता और उनका एक पिता होता है। और उनके साथ होता ये कि जब छोटा बेटा बड़ा हो जाता है तो वो पैसे लेके, अपने पिता से पैसे लेके उसका प्रॉपर्टी लेके चला जाता है। हाँ, दोनों बेटे हैं। तो छोटा बेटा अपने पिता से कहता है कि मेरी हिस्सेदारी, मेरी संपत्ति मुझे दे दो। और वो अपनी संपत्ति को बेच करके कहीं अलग देश चला जाता है और वहाँ जा कर के ऐशो आराम में, पार्टियों में, दावतों में अपना पैसा पूरा खर्च कर देता है, गवा देता है, कंगाल हो जाता है, बहुत गरीब हो जाता है। फिर खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो ढूंढता रहता है कहीं काम मिल जाए। तो उसको एक जगह काम मिलता है जहाँ जानवर को चराने के लिए उसको घोड़ों को चराने का उसको काम मिलता है। लेकिन इतना भूखा है, इतना तकलीफ में है, तो वही जो जानवर खा रहे हैं वही खाना, वही चारा वही खाने लगता है। इंसान का खाना नहीं उसको मिल ही नहीं रहा था। लेकिन इतनी तकलीफ में फिर उसको याद आती है अपने पिता की। किसकी याद आती है? पिता की। कि मेरे पिता के पास तो इतने सारे नौकर हैं, इतने सारे वो सुविधाएं हैं, मैं तो यहाँ इतनी बदतर जिंदगी जी रहा हूँ। मैं वापस लौट के जाऊँगा, अपने पिता के पास जाऊँगा और पिता से कहूँगा कि पिता मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ। तो जाता है और पिताजी तो योग्य नहीं है। पिताजी तो बहुत प्रेम करता है अपने बच्चों से। आपके मम्मी पापा भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं ना? हाँ, तो वैसे ही वो पिता अपने रोज इंतजार करता है कि मेरा बेटा कब आएगा। तो जब आता है तो वो दूर से दौड़ के जाता है, उसको गले लगाता है और खुशी से आनंद मनाता है और सबको बुलाता है, भला बछड़ा मार करके दावत देता है। लेकिन उसका जो एक बड़ा बेटा है ना, वो दूर कहीं खेत में काम कर रहा है। उसको नाचने, गाने, ढोल की आवाज़ सुनाई देती है और वो पता लगाता है कि क्या हो रहा है। तो जाता है और पता लगाता है कि मेरा भाई, जिसने अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी, वापस आया। फिर उसको पाने पर पिताजी जश्न मना रहे हैं, बड़ा सा बछड़ा मारकर बहुत नाच गान चल रहा है। तो पिता से के पास जाता है गुस्से में कि मैं तो इतना मेहनत करता हूँ, खेती संभालता हूँ, सारा काम करता हूँ, ईमानदारी से रहता हूँ, ये भाई ने तो सब लुटा दिया। फिर पिताजी उसको क्यों इतनी सारी खुशियाँ मना रहे हैं? तो पिताजी से कहता है कि पिताजी, मैं आपका बेटा इतना ईमानदारी से रोज काम कर रहा हूँ, आपने मुझे कोई सुविधाएं नहीं दी, कभी जश्न नहीं मनाया। तो पिताजी कहता है कि ये बिल्कुल स्वाभाविक था कि तुम्हारा भाई जो खो गया था वो लौट कर आ गया है, क्योंकि उसको पश्चाताप हो गया ना छोटे बेटे को कि मैंने पिता के विरुद्ध गलत किया है। वो पश्चाताप लायक नहीं था और उसको पिता स्वीकार कर लेता है ना, माफ कर देता है। तो इसीलिए वो अपने बड़े बेटे को समझाते हुए कहता है कि जो मेरा है वो तुम्हारा ही है, तुम मेरे साथ रहते हो तो आनंद मनाओ, ये खुशी का माहौल है। तो ईश्वर भी ऐसा ही है, पिता ईश्वर हमसे बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन जब हम गलत राहों में चले जाते हैं, पाप में, भ्रष्टाचार में, किसी को बराबरी से नहीं देखने पर, और लौट के आते हैं, है ना, ईश्वर के रास्ते पे, सत्य के रास्ते पर, न्याय के रास्ते पे चलते हैं, तो ईश्वर को खूब आशीर्वाद देता है, बहुत प्रेम देता है। तो आज की कहानी हमें ये कह रही है कि ईश्वर हम सबसे बहुत प्रेम करता है, वो हम सबों को माफ़ करता है। जब हम उस पर पश्चाताप करते हैं, लौट कर आते हैं, तो ईश्वर हमको क्या करता है?
माफी देता है। हाँ, तो ईश्वर का हम धन्यवाद करें, है ना? हाँ। ईश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें और उसके रास्ते पर चलें। किसके रास्ते पर? उसके रास्ते ईश्वर के रास्ते पर, प्रेम के रास्ते पर, बराबरी के रास्ते पर, न्याय के रास्ते पर, शांति के रास्ते पर, एकता के रास्ते पर, बंधुत्व के रास्ते पर। तो यही यीशु हमसे आज कहना चाहता है ना। आप सबों को अच्छा लगा यीशु के बारे में जान के कि हम ईश्वर की राहों पे चले, है ना? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए।